दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती गुड न्यूज निकल करके आ रही है। बहुत सारे साथियों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से क्या भर्ती डिले हो जाएगी, क्या फॉर्म देरी से आएंगे, कब फॉर्म आएंगे, कितने पोस्ट पर फॉर्म आएंगे। बहुत सारे कमेंट्स साथियों के आ रहे हैं। मैं आज आपको बताने वाली हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नई वैकेंसी जो आ रही है उसको लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है आपके लिए कि भाई इसकी अप्लाई डेट और जल्दी आ रही है। बिल्कुल सही सुना आपने, पहले जो अप्लाई डेट थी उससे पहले आपकी अप्लाई डेट निकल करके आ रही है और अप्लाई डेट फिक्स हो चुकी है कि भाई इस दिन इस महीने में आपके फॉर्म आ रहे हैं। बाकी एज क्या रह सकती है, जैसे काफी साथियों के कमेंट्स बहुत सारे हैं, मैं जितने ले सकती हूँ मैंने लिए हैं, बहुत ही ज्यादा और इन्फॉर्मेटिव भी हैं ये जो कमेंट्स हैं साथियों के, वैकेंसी से संबंधित हैं। अगर आपको इनके आंसर पता है तो सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। तो साथियों बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के बारे में। सबसे पहले एक जानकारी, अगर आप टेलीग्राम चैनल प्रियंका शर्मा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो अभी जाइए और जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो नोटिस है वैकेंसी का अपडेट है मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव ऑथेंटिक जानकारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से निकल करके आ रही है। अब एक एक करके सारे डाउट लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अप्लाई डेट इस दिन इस महीने में आएगी। साथियों का है कि मैम किस दिन आएगी, किस महीने में आएगी अप्लाई डेट, तो मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन और इस महीने से आ रही है। टोटल पोस्ट कितनी आएंगी, पोस्ट को लेकर भी डाउट है, क्योंकि देखिए साथियों ये डाउट भी आपका लाजमी है। एसएससी जीडी की 39,000 समथिंग पोस्ट थी, वो बढ़कर के 53,000 हो गई। क्यों का कारण क्या है कि भाई फोर्स में ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन करना चाहती है सरकार, केंद्र सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा फोर्स में सिलेक्शन हो। इस वजह साथियों यहाँ पर पोस्ट बढ़ाई जा रही हैं और दिल्ली पुलिस में भी पोस्ट इंक्रीमेंट कितना होगा ये हम यहाँ पर देखने वाले, कितनी सीट पर भर्ती आएगी। और सरकार ये भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस बच्चों का सिलेक्शन हो सके ताकि वो अपना मतलब पाकिस्तान को हम हरा सकें, हमारे पास ज्यादा सेना होगी हम पाकिस्तान को हरा पाएंगे। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि जल्दी से ज्यादा सैनिक हमें मिल सकें। उसके साथ साथियों एक कितनी एज वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं इसमें, क्या सभी स्टेट के बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे या फिर कोई स्टेट इसमें रह जाएगा, जैसे जम्मू कश्मीर, क्या उसकी भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। बहुत सारे सवाल साथियों के हैं। सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या सिलेबस में पूछा जाएगा और कितने महीने की तैयारी इनफ है, ये आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत ही ऑथेंटिक और इंफॉर्मेटिव डाउट्स हैं ये, इन सभी का आंसर आप सभी को जान लेना चाहिए भाई कि और कितने महीने हमें तैयारी के लिए इनफ है और कैसे हमें सिलेक्शन मिल सकता है दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान, क्योंकि कट ऑफ आपकी बहुत कम जाती है। दूसरा है साथियों सिलेबस बहुत ही ज्यादा इजी है। बिल्कुल आपको लग रहा होगा क्योंकि आपने पेपर नहीं दिया, बहुत सारे न्यू कमर्स होंगे, पेपर नहीं दिया और कुछ जो रह जाते हैं वो कुछ कमियों की वजह से रह जाते हैं, जैसे फिजिकल की तैयारी न कर पाना। एग्जाम देखो, एग्जाम तो होना ही है, कंप्यूटर पे आपका पेपर होगा। बहुत सारे साथियों को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं रहती है कि कंप्यूटर पे हम स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, कैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, तो उस वजह से बहुत सारे साथी रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें नॉलेज नहीं है। इस बार की भर्ती में बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाए, फिजिकल में उन्हें कम समय मिला और भी बहुत सारी दिक्कत आई होंगी, क्योंकि सभी की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। साथियों जो आपकी अप्लाई डेट है ना वो आने वाली है साथियों जुलाई से पहले आपकी अप्लाई डेट कब आ रही थी, 2 सितंबर, है ना। 2 सितंबर आपने देखे हो कि 2 सितंबर से आपकी अप्लाई डेट आ रही है, लेकिन साथियों अब ये जल्दी कर दिया गया है। अब जुलाई से लेकर सितंबर तक आपकी अप्लाई डेट कभी भी जारी हो सकती है। जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में ही आ जाएगा, तो जुलाई से सितंबर की इन्होंने डेट फिक्स कर दी है। ये सबसे बढ़िया बात रही है कि भाई डेट फिक्स कर दिया कि इस महीने में आपके फॉर्म आएंगे। ठीक है, उसके बाद साथियों टोटल कितनी पोस्ट रहेंगी। साथियों ये जो पोस्ट रहेंगी ना आपकी 5,000 प्लस पोस्ट रहने वाली हैं, 5,000 से प्लस ही रहेंगी, 5 से 7,000 के बीच में पोस्ट रहेंगी आपकी। ठीक है जी, और ऐसा नहीं है कि भाई ये 5,000 से 7,000, इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव रहते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 5 से 7,000 पोस्ट आपकी रहने वाली है, इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है।
उसके बाद कितनी एज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? 2025 में 18 से 25 वर्ष के जनरल वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। मेल फीमेल हाइट यहाँ पर 18 से 25 ही रहेगी, जनरल मेल फीमेल की। ओबीसी है 3 साल की छूट मिल जाएगी, 18 से 28 हो जाएगी। और आप SC ST हैं तो 18 से 30 वर्ष आपकी एज हो जाएगी। ये आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है और आपकी एज क्या रहती है, किस किस एज के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। हर साल वैकेंसी आती है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। SSC GD की भी लगभग ऐसा लग रहा है कि अब हर साल देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई पाकिस्तान जब तक हमारा दुश्मन रहेगा तब तक हमें फोर्स की जरूरत तो पड़ेगी, है ना। तो इस वजह से नेक्स्ट है, क्या सभी स्टेट के बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे? तो भाई यस है इसका आंसर। क्या है इसका आंसर? यस, सभी स्टेट के बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों के लिए है या फिर अदर स्टेट के बच्चे नहीं भर सकते। इसमें झारखंड वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं, इसमें यूपी वाले बच्चे ही भर सकते हैं, राजस्थान वाले ही भर सकते हैं, MP वाले ही भर सकते हैं, जम्मू कश्मीर वाले ही भर सकते हैं। यानी ऑल इंडिया की वैकेंसी ये रहती है, सभी स्टेट के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल यानी कि दिल्ली में ही आपको काम करने को मिलेगा, दिल्ली की ये वैकेंसी है, सेंट्रल वैकेंसी है आपकी, सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। 8 घंटे आपका टेन्योर फिक्स होता है कि 8 घंटे काम करना है। 50,000 तक आपकी इनिशियल जो आपकी इनिशियल इनकम होगी वो 50,000 तक आपको मिलती है। बहुत अच्छी वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की, तो इसीलिए साथियों आपको आना जाना दिल्ली में जाओ आओ मस्त तरीके से, है ना। तो इस वजह से आपको ये वैकेंसी करनी चाहिए, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात है टेन्योर फिक्स है और आपको सेंट्रल यानी दिल्ली में ही रहना है, ये दूसरी इसकी खास बात है। ओके, तीसरा है सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। देखिए जो सिलेबस है आपका वो है मैथमेटिक्स आता है आपका, दूसरा रीजनिंग आती है इसमें, तीसरा आएगा आपका GS और चौथा आएगा आपका कंप्यूटर। ये 4 सब्जेक्ट आपके इस बार देखने को मिलने वाले हैं। मैथ से साथियों 15 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर से 10 आते हैं और GS से 50 आते हैं। तो इस तरह से 25 और 25 50 और 50 100 यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका पेपर देखने को मिलता है। कंप्यूटर पर आपका पेपर होगा, 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। ये आसान भाषा में आपका सिलेबस था, जिनको नहीं पता वो यहाँ पर जान लो। उसके बाद कितनी हाइट वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए ये भी बहुत ही लॉजिकल सवाल है कि भाई कितने हाइट वाले बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे, क्योंकि हाइट तो आपकी फिक्स रहेगी, ऐसा तो है नहीं कम हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। चलो तैयारी करना तो ये है कि चलो अभी कर लेते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई या फिर हम अभी नहीं तैयारी कर रहे बाद में कर लेंगे, तो दोनों पहलू यहाँ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाइट तो आपकी आज भी फिक्स है, कल भी फिक्स रहेगी, है कि नहीं। तो क्या है साथियों यहाँ पर, अब आप ध्यान से समझ लो कि कितनी हाइट के बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे। जो भी यहाँ पर मेल है, और अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 170 सेंटीमीटर अगर आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर वाली इसमें फॉर्म भर सकती हैं। लेकिन साथियों अगर आप ST हैं तो आप 165 सेंटीमीटर, अगर आप ST गर्ल्स हैं वुमेन हैं तो आप 155 सेंटीमीटर फॉर्म भर सकती है। बाकी गोर का पहाड़ी वाले हैं वो 162.5 सेंटीमीटर वाले इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज आपके लिए निकल करके आ रही है कि आपकी वैकेंसी जुलाई में देखने को मिल सकती है। आपको जुलाई से सितंबर में कभी भी किसी वक्त देखने को मिल सकती है। अगर आप अभी तक आपने टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए टेलीग्राम पर, पहले तो नोटिस देखिए, फिर नोटिस देखकर उसके सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे दिल्ली पुलिस से संबंधित हर एक वीडियोस मिलती रहे, इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी एक डाउट रह गया कि इसका चेस्ट कितना होता है, तो चेस्ट रहता है साथियों 81 सेंटीमीटर आपका मिनिमम होना चाहिए, प्लस यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का फ्लफ के साथ, यानी 85 सेंटीमीटर 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मांगा जाता है। इतनी बात आप सभी को समझ आ गई होगी साथियों। ये बहुत ही शानदार वैकेंसी आपको जुलाई में देखने को मिल सकती है। तो आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लो। डॉक्यूमेंट्स में आपकी 10th की 12th की मार्कशीट, अब ये अगर आपको ये नहीं पता कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहती है तो 12वीं पास इसमें क्वालिफिकेशन रहती है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स में 10th की 12th की मार्कशीट ले लेनी है। उसके बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले लेना है, जिस भी स्टेट से है उसका डोमिसाइल ले लेना,
और उसके बाद साथियों अपने 5 फोटो रेडी करवा लो, लेटेस्ट जो होनी चाहिए वो रेडी करवा लो। और उसके बाद साथियों अपना आधार कार्ड, ठीक है, वो ज़रूरी है, अपना वो रेडी कर लो। ये चीज़ें आप अपनी रेडी करके रख लो। बाकी आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, उसका कुछ प्रूफ है आपके पास, वो सब रख के रख लो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको कंप्लीट यहाँ पर रख लेनी है। इनकम सर्टिफिकेट है वो आप रख सकते हैं। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, सेंट्रल का लगने वाला यहाँ पर, सेंट्रल का आपके पास होना चाहिए। जय हिंद, राम राम।